धुंधली पहाड़ियों के बीच बसे शांतिवन गांव में सुबह की पहली किरणें जब पत्थरों से बने घरों पर पड़ती थी तो पूरा गांव सोने सा चमक उठता था। यहाँ हवा में देवदार के पेड़ों की ताजी सुगंध और दूर झरनों का कलकल स्वर घुला रहता था। गांव के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। गांव के छोर पर एक छोटे से पत्थर के घर में माया अपने दिन की शुरुआत करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और धैर्य था जो पहाड़ियों के शांत स्वभाव से मेल खाता था। वह अपने पति वीर के साथ रहती थी जो गांव का सबसे कुशल बड़ी था। उनका जीवन भले ही चुनौतियों से भरा था पर उनके रिश्ते में विश्वास और प्रेम की एक अटूट डोर बंधी थी। अरे माया, आज फिर पत्थरों को पूज रही है क्या? एक कर्कश खड़खड़ाती आवाज ने सुबह की शांति भंग कर दी। माया ने मुड़कर देखा। गांव की सबसे धनी और प्रभावशाली महिला दुर्गा अपने विशाल लकड़ी के मकान से बाहर निकल रही थी। दुर्गा की आंखों में हमेशा एक तीखी चमक रहती थी, जैसे वह सब पर अपनी सत्ता जमाना चाहती हो। नमस्ते दुर्गा दीदी, माया ने धीमे स्वर में कहा। बस सुबह की शांति का अनुभव कर रही थी। शांति? तेरे जैसे लोगों के लिए शांति सिर्फ सपनों में ही होती है, दुर्गा ने व्यंग्य से कहा। सुना है तेरा वीर अब शहर के बड़े ठेकों पर काम करने लगा है, कहीं उसे भी अपने जैसा फरेबी तो नहीं बना दिया? माया का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि दुर्गा हमेशा उससे इतनी नाराज क्यों रहती थी, जबकि उसने कभी दुर्गा का बुरा नहीं चाहा था। दुर्गा दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा आपका सम्मान करती हूँ। सम्मान? तेरा सम्मान तो तब देख लिया था जब तूने हमारे ही काम को बिगाड़कर वीर को आगे बढ़ाया था। दुर्गा जोर से हंसी। अब इतनी अमीर हो गई है कि आंख उठाकर बात भी नहीं करती। लेकिन दुर्गा दीदी, मैंने तो कभी। चुप! दुर्गा चिल्लाई। अगर एक शब्द भी और कहा तो तेरा यह छोटा सा घर तोड़वा दूंगी, समझी? घर के अंदर से ये सारी बातें सुनते हुए वीर का धैर्य जवाब दे गया। वह तुरंत बाहर आया। उसके हाथ में लकड़ी छीलने वाला औजार था, पर उसके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। अरे दुर्गा, ये क्या तमाशा है सुबह सुबह? वीर ने धीमे पर मजबूत स्वर में कहा। तुम मेरी पत्नी से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम तो गांव की मुखिया की बेटी हो, पर तुम्हारी यह ज़बान। ओहो! बीवी पर आंच आई तो पति महाराज बाहर आ गए। दुर्गा ने तमतमाते हुए कहा। अगर इतनी ही मोहब्बत है तो अपनी बीवी को काबू में क्यों नहीं रखते? हर जगह अपनी झूठी ईमानदारी का ढोंग करती रहती है। लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि इसने किया ही क्या है, वीर ने हैरानी से कहा। माया तो किसी से झगड़ा तक नहीं करती। तभी रंजन भी अपने घर से बाहर आ गया। वह दुर्गा का पति था और हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता था। रंजन गांव का चौकीदार था और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हटता था। अरे भाई वीर, क्या औरतों की बातों में टांग अड़ा रहे हो? रंजन ने आक्रामक लहजे में कहा। रंजन भाई, मैं तो बस सच कह रहा हूँ, वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। आखिर हर सुबह यही झगड़ा क्यों होता है? गांव में शांति क्यों नहीं रहती? अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो अपनी बीवी को गांव से बाहर निकाल, रंजन गुस्से में बोला। खुला छोड़ रखा है उसको, सबको परेशान करती है। गांव के कुछ लोग भी इस झगड़े को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गया। मुखिया के सामने वीर और माया ने अपनी बात रखी। दुर्गा और रंजन ने भी अपने आरोप लगाए। मुखिया ने सभी की बातें धैर्य से सुनी। मुखिया ने अंत में कहा, यह झगड़ा रोज रोज का हो गया है। माया और वीर मेहनती लोग हैं और दुर्गा और रंजन भी गांव के प्रतिष्ठित परिवार से हैं। मैं कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब शांति से रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांव की शांति भंग होगी और हमें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इस झगड़े की वजह से वीर को आज शहर के काम पर जाने में देर हो गई। उसे शहर के सबसे बड़े ठेकेदार सेठ बलराज के यहाँ अपने नए बड़े लकड़ी के काम के लिए पहुँचना था। यह काम पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि इससे गांव में भी रोजगार के अवसर बढ़ने वाले थे। जैसे ही वीर सेठ के बड़े गोदाम पर पहुंचा,
बलराज जी ने अपनी घड़ी देखकर माथे पर बल डाले। क्या बात है वीर, आज फिर देर से आए हो? बलराज जी ने नाराजगी से कहा, अगर तुम रोज इसी तरह देर करोगे तो मुझे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। यह काम बहुत बड़ा है, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं। वीर ने हाथ जोड़े, माफ कीजिए सेठ जी, मैं बहुत लाचार हूँ। हर दिन सोचता हूँ कि समय से निकलूंगा, लेकिन अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बलराज जी ने पूछा, कोई गंभीर समस्या है क्या घर में? वीर ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, बात यह है कि रोज सुबह पड़ोसी की पत्नी मेरी पत्नी से झगड़ा करती है। वह उसे तरह तरह से नीचा दिखाती है और धमकी देती है। मुझे उसकी तरफ से बोलना पड़ता है और फिर झगड़ा और बढ़ जाता है। आज तो पंचायत भी हुई। बलराज जी ने समझदारी से सिर हिलाया, हम यह सब तो रोजमर्रा की बातें हैं वीर, लेकिन काम भी तो जरूरी है। अगर तुम रोज इसी तरह देर करोगे तो मेरे व्यापार में नुकसान होगा और तुम्हारे गांव को भी फायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी, वीर ने विनम्रता से कहा, बस एक और मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि समय पर आऊंगा। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार है वीर। अब मुझे समय पर काम चाहिए और गांव में शांति भी दिखनी चाहिए। कबीर एक 10 वर्षीय लड़का था जो गांव में सबका प्रिय था। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था और अपने खाली समय में वीर और माया के घर जरूर जाता था। माया उसे अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करती थी और हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ सीखने वाला या बनाने वाला काम देती थी। आज भी जब कबीर उधर से गुजर रहा था तो दुर्गा ने उसे आवाज लगाई, अरे कबीर, इधर आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर की समझ में नहीं आया कि दुर्गा उससे क्या बात करना चाहती है। वह धीरे धीरे उसके पास गया। क्या बात है दुर्गा चाची, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दुर्गा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, देखो भैया, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम्हें हवा लग गई है। रोज रोज माया के घर क्यों जाते हो? वह तो तुझसे सिर्फ काम करवाती है। कबीर ने सादगी से जवाब दिया, अरे तो मैं क्यों न जाऊं? माया काकी बहुत अच्छी है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत कुछ सिखाती है। अरे पगले, दुर्गा ने धूर्तता से कहा, तेरी काकी तुझे सामने तो अच्छा अच्छा बोलती है, लेकिन पीछे तेरी बुराई करती रहती है। कहती है कि यह लड़का बहुत अयोग्य है और बस अपना काम निकालने आता है। कबीर का चेहरा उदास हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो तुमने मुझे यहाँ बुलाकर झूठी बातें सुनाने के लिए बुलाया है? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, जो सच है वही बता रही हूँ। अब तू सोच ले कि क्या करना है। कबीर ने दृढ़ता से कहा, मुझे तुम्हारे भले की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आगे से मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर जब माया के पास पहुंचा तो उसका मन भारी था। माया ने उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछा, क्या बात है कबीर, आज कुछ उदास लग रहे हो? कुछ नहीं काकी, बस यूं ही, कबीर ने कहा। माया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे लकड़ी के कुछ नए खिलौने दिए जो वीर ने बनाए थे। वाह काकी, सच में ये खिलौने कितने सुंदर हैं। दादाजी ने इन्हें बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हें अच्छे लगे यही मेरे लिए काफी है बेटा, माया ने स्नेह से कहा। तभी एक शांत संत भिक्षा मांगते हुए वहां पहुंचे। उनका तेजस्वी चेहरा और शांत आंखें देखकर ही पता चल जाता था कि वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनकी झोली में केवल एक छोटी सी पुस्तक थी। जय हो माई, अलख निरंजन, घर में कोई है क्या? क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा जल मिल सकता है? माया और कबीर दोनों तुरंत बाहर आए और संत जी को सादर प्रणाम किया। आइए बाबा जी, माया ने हर्षित होकर कहा, जब आप आए ही हैं तो आज का दिन हमारे घर बिताइए, हम आपकी सेवा करेंगे। संत जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माई, मैं घर में नहीं रुक सकता, मेरा स्थान तो पहाड़ों में है। लेकिन तुम्हारे भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल ऐसे सज्जन लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर आप रुक नहीं सकते तो जबरदस्ती नहीं करूंगी बाबा जी, माया ने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ फल और ताज़ा जल है, अगर आप ग्रहण कर लेते तो मुझे अच्छा लगता।
अच्छा, जब तू इतना प्रेम से कह रही है तो तेरे घर का फल और जल मैं जरूर ग्रहण करूंगा। जब वही संत महाराज दुर्गा के घर भिक्षा मांगने पहुंचे तो उसका व्यवहार देखकर वे स्तब्ध रह गए। अब मेरे घर क्यों आए हो? दुर्गा ने कड़वाहट से कहा। वहां खाकर पेट नहीं भरा क्या? अब यहाँ से निकलो। संत जी ने धैर्य से कहा, माई, मैंने तो तुमसे बस थोड़ा सा जल मांगा था। अगर तुम देती तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। तुम्हारे जैसे ढोंगी संतों के आशीर्वाद की मुझे जरूरत नहीं। दुर्गा चिल्लाई, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से, मैं किसी संत को नहीं मानती। संत जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तेरा यह घमंड देखकर मैं हैरान हूँ। अगर तू थोड़ा जल दे देती तो तेरा क्या कुछ घट जाता। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। दुर्गा ने गुस्से से कहा, मेरे पति की कमाई से हमारा पेट चलता है। तुम्हारे आशीर्वाद या श्राप से मेरा कुछ नहीं होगा। संत जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तो फिर सुन, मैं तुझे श्राप देता हूँ। एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुझे जल की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी और तू प्यास से तड़पती रहेगी। तब तू मेरे पास आना, तभी मैं देखूंगा कि तेरे साथ क्या करना है। अलख निरंजन कहकर संत जी वहां से चले गए। उसी दिन शाम को रंजन काम से लौट रहा था। तेज धूप में उसने देखा कि एक छोटा बछड़ा गांव के सूखे कुएं के पास प्यासा तड़प रहा है। उसकी माँ आसपास नहीं थी। रंजन पास जाकर बोला, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ ऐसे क्यों पड़ा है? तेरी माँ कहाँ है? बछड़े ने कमजोर आवाज में मुंह की। वह बहुत प्यासा लग रहा था। अरे, तेरी माँ इतनी नालायक है? रंजन ने हैरानी से कहा। अब तू कहाँ जाएगा? बछड़े ने फिर कराहते हुए पानी की ओर इशारा किया। रंजन ने मन में सोचा, अब इस बछड़े को पानी पिलाऊंगा तो देर होगी और मुझे घर जाना है। उसने झूठ बोला, बछड़े, यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तू जहाँ भी जाएगा संभल कर जाइएगा। रंजन के जाते ही बछड़ा और भी कमजोर पड़ गया। तभी दूर से एक गाय अपने बछड़े को ढूंढती हुई आई। जब उसने देखा कि उसका बछड़ा प्यास से मर रहा है तो वह मन ही मन रंजन को कोसने लगी। दूसरों का दुख देखकर भी कोई मदद नहीं करता, एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। रात में दुर्गा और रंजन के बीच गहरी बातचीत हुई। सुनो, दुर्गा ने षड्यंत्र भरी आवाज में कहा, ऐसे ही माया को छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। किसी भी हाल में उसे गांव से बाहर करना होगा। वह हमारे रास्ते में आ रही है। हाँ, मैं भी वीर को सहन नहीं कर सकता, रंजन ने कहा। लेकिन करें तो क्या करें? दुर्गा ने चालाकी से कहा, कल सुबह जब वीर काम पर चला जाएगा तब हम माया से कहेंगे कि वीर पहाड़ से गिर गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। फिर हम उसे पहाड़ी के उस खतरनाक रास्ते पर ले जाकर खाई में धकेल देंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छी योजना है, रंजन ने खुशी से कहा। कल ही उनका आखिरी दिन होगा। अगले दिन सुबह योजना के अनुसार दुर्गा और रंजन माया के पास पहुँचे। उनके चेहरों पर कृत्रिम चिंता थी। अरे माया, दुर्गा ने नाटकीय अंदाज में कहा, तुम आराम से बैठी हो और उधर तुम्हारे पति की जान पर बन आई है। माया घबराकर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ? रंजन ने झूठा दुख दिखाते हुए कहा, मैं काम पर जा रहा था, पहाड़ी रास्ते पर देखा कि तुम्हारा पति जमीन पर गिरा हुआ था। लग रहा है पहाड़ से गिर गया है। हे भगवान, माया चीखी। क्या कह रहे हो तुम लोग? सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, जल्दी चलो हमारे साथ, दुर्गा ने उत्सुकता से कहा, नहीं तो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। माया ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों में रहूंगी। इतनी चिंता मत करो, रंजन ने कहा। अगर हम तुम्हारा बुरा चाहते तो खबर ही क्यों देते। चलो, अब देर मत करो। माया को साथ लेकर वे पहाड़ के उस खतरनाक रास्ते पर पहुँचे। वहाँ सन्नाटा था और वीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। भैया, वे कहाँ हैं? माया ने व्याकुल होकर पूछा। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, दुर्गा ने निष्ठुरता से हंसकर कहा। जब वह पहाड़ से गिर गया तो वह यहाँ कैसे होगा? माया की समझ में आ गया कि वह धोखे में फंसी है। इसका मतलब तुम लोग क्या कहना चाहते हो?
उसने डरते हुए पूछा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रंजन ने क्रूरता से कहा, आज तो तुझे मरना होगा। तेरे बाद तेरे पति की बारी है। नहीं, रहम करो। माया ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। यह सब पहले सोचना चाहिए था, दुर्गा ने कहा। अब देर हो चुकी है। इतना कहकर उन्होंने माया को पहाड़ी की एक गहरी खाई में धक्का दे दिया। बचाओ, कोई है, बचाओ। माया की चीखें पहाड़ियों में गूंजने लगी। दुर्गा और रंजन हंसते हुए वहां से चले गए। खाई में गिरकर माया बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो चारों ओर अंधेरा था। वह घबराकर चिल्लाने लगी, कोई है, मुझे बचाओ। हे भगवान, अब क्या होगा? तभी अचानक वहां एक तेज रोशनी दिखाई दी और वही शांत संत प्रकट हुए जिन्हें माया ने प्रेम से जल और फल दिए थे। डर मत बेटी, संत जी ने स्नेह से कहा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा जी, आप यहाँ कैसे? माया ने आश्चर्य से कहा, मुझे बचा लीजिए, मेरे पति पागल हो जाएंगे। मैंने तेरी सेवा भूली नहीं है। संत जी ने दयालु स्वर में कहा, मैं तुझे बचाने ही आया हूँ। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटी, किसी भी दुश्मन से तुझे कोई हानि नहीं होगी। संत जी ने अपना हाथ बढ़ाया और माया को खाई से बाहर निकाला। यह देखकर माया की आंखों में आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप न होते तो मैं मर जाती। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। संत जी ने कहा, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। जा बेटी, अपने घर लौट जा। आप हमारे घर चलिए ना, वहीं रहिए। माया ने विनम्रता से कहा, नहीं बेटा, मैं किसी के घर पर नहीं रुकता। संत जी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दीजिए बाबा जी, माया ने दयालुता से कहा, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। उस दिन मैं तेरे घर से निकलकर उनके घर भी गया था बेटी। संत जी ने गंभीरता से कहा, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह अपमानित किया था। अब जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब क्या करना होगा बाबा जी? माया ने पूछा। मैं जो कहूँ तू वही कर, सब ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन। दोपहर में जब वीर को यह खबर मिली कि उसकी पत्नी को पहाड़ी लुटेरे ले गए हैं, तो वह जोर जोर से रोने लगा। उधर दुर्गा और रंजन मन ही मन खुश हो रहे थे। हे भगवान, वीर विलाप कर रहा था, ऐसा दुख क्यों दिया मुझे? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी पत्नी तो सबका भला चाहती थी। शांत हो जा भाई, रंजन ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा। अब रोने से क्या होगा? जो भाग्य में लिखा है वही होता है। हम तो झगड़ते रहते थे, वीर ने कहा, पर ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी अचानक माया वहां आ गई। उसे देखकर दुर्गा और रंजन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे माया! वीर दौड़कर उसके पास गया। तू कैसी है? तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुमने सोचा था कि मैं मर गई? माया ने दुर्गा और रंजन को घूरते हुए कहा। याद रखो, अच्छे लोगों की रक्षा भगवान करता है। दुर्गा का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, वाकई बहुत अनोखा भाग्य है तुम्हारा। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं। इनके चेहरे पर तो खुशी दिख ही नहीं रही तुम्हें देखकर, वीर ने आश्चर्य से कहा। दिखेगी कैसे? माया ने कहा, इन्होंने ही तो मुझे मारने की कोशिश की थी। माया ने पूरी घटना वीर को सुनाई कि कैसे दुर्गा और रंजन ने उसे धोखा देकर पहाड़ की खाई में मारने की कोशिश की थी। क्या फिर तुम बची कैसे? वीर ने हैरानी से पूछा। इन्होंने मुझे पहाड़ पर ले जाकर झूठ बोलकर खाई में फेंक दिया, माया ने बताया। मैं उस अंधेरे में तड़प रही थी। बचाओ, कोई है क्या? तभी वही संत बाबा वहां प्रकट हुए जो एक दिन हमारे घर आए थे। वीर ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा था, डर मत बेटी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे बचाने ही आया हूँ। तेरा दिल बहुत बड़ा है। फिर क्या हुआ? वीर ने उत्सुकता से पूछा। बाबा जी ने मुझे बाहर निकाला। मैंने उनसे कहा था कि वे हमारे घर चले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने जरूर कहा था कि जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे सजा जरूर मिलेगी।
इधर दुर्गा और रंजन डर और क्रोध में भरे हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि माया अपनी जान बचाकर कैसे वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि उसे पूरी तरह खाई में फेंक दो, दुर्गा ने गुस्से से कहा। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद वह बच कैसे गई? रंजन ने हैरानी से कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं वह माया का भूत तो नहीं था? दुर्गा ने डरते हुए कहा। अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी तुम भूत की बात कर रही हो? रंजन ने कहा। अब क्या होगा? दुर्गा ने चिंता से कहा। अगर हमारी साजिश के बारे में पूरे गांव को पता चल गया तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, रंजन ने कहा। नहीं, इस समय डर के मारे भागना ठीक नहीं होगा, दुर्गा ने कहा। आज रात को ही उन्हें जलाकर खत्म कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? रंजन घबराया। मैं यह सब नहीं कर सकता। डरते क्यों हो? दुर्गा ने कहा। जो मैं कह रही हूँ वह करो। आज रात को उनके घर में आग लगा दो। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। दुर्गा और रंजन चुपके चुपके घर से बाहर निकले। जैसे ही वे माया के घर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से बातचीत सुनाई दी। क्या बात कर रही हो तुम? वीर की आवाज आई। क्या यह सच है? मतलब उस खाई में सच में इतना सारा दुर्लभ जड़ी बूटियां और खनिज मिलते हैं? हाँ और क्या, माया ने कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी चमकीली पत्थरों की माला ला सकती थी? अब देखो, हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब हम गरीब से धनी हो जाएंगे और गांव की मदद भी कर पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, वीर ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पड़ोसियों को यह बात पता न चले। अगर वे जान गए तो फिर से हमसे जलने लगेंगे। यह सुनकर रंजन और दुर्गा का मन बदल गया। उनमें जबरदस्त लालच पैदा हो गया। अरे, क्या तुमने उनकी बात सुनी? रंजन ने उत्साह से कहा। तो उस खाई में सच में बहुत सारे दुर्लभ खनिज और जड़ी बूटियां मिलती हैं? हाँ, यही तो सुना है, दुर्गा ने कहा। तो चलो जल्दी से उन सबको निकाल लेते हैं। लेकिन उनके घर में आग लगाना? रंजन ने पूछा। वह बाद में होगा, दुर्गा ने कहा। पहले हम वे सारे रत्न और जड़ी बूटियां निकाल लें। उसी रात वे जंगल की खाई के पास पहुँचे। अंधेरे में खाई के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या करें? रंजन ने कहा। अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर क्यों है? दुर्गा ने कहा। सब कुछ पाने के लिए खाई के अंदर जाना होगा। याद है, हमने माया को यहाँ गिराया था, फिर उसे वहीं से ये सब मिला था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रंजन ने पूछा। चलो अब तुरंत खाई में कूद जाते हैं, दुर्गा ने कहा। यह कहकर वे दोनों खाई में कूद पड़े। खाई इतनी गहरी थी कि गिरते ही रंजन का पैर टूट गया और दुर्गा की कमर में चोट आई। अरे मर गए, मेरी टांग टूट गई, रंजन चिल्लाया। मुझे भी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दुर्गा करा उठी। लेकिन यहाँ तो कोई दुर्लभ जड़ी बूटियां या खनिज नहीं दिखाई दे रहे। तभी वहाँ संत जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। ओ पापी लोगों, संत जी ने कहा, तुम लोभ में फंसकर यहाँ आए हो। तुम क्या सोच रहे थे कि यहाँ सोना मिलेगा? आप कहाँ से आए हैं? दुर्गा ने डरते हुए कहा। अगर माया यहाँ आकर दुर्लभ वस्तुएं पा सकती है तो मैं क्यों नहीं? तुम लोगों को लालच के जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया है, संत जी ने कहा। तुम कभी भी इस खाई से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब तक जो भी पाप तुमने किए हैं उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लगभग 1 महीने बाद जब दुर्गा और रंजन की स्थिति बहुत बुरी हो गई, तब संत जी फिर से उनके पास आए। वे प्यास और दर्द से तड़प रहे थे। संत बाबा, दुर्गा ने गिड़गिड़ाकर कहा, कृपया हमें माफ कर दें। अब हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। अलख निरंजन, संत जी ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो फिर कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हाँ संत बाबा, रंजन ने कहा, क्या मेरी टांग ठीक नहीं होगी? कृपया मुझे स्वस्थ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। संत जी ने कहा, तुम्हें अब स्वस्थ करके घर वापस भेज रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से किसी को नुकसान पहुँचाया तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा।
ठीक है संत बाबा, हमें याद रहेगा, दोनों ने कहा। संत जी ने उन्हें माफ करके स्वस्थ कर दिया और घर वापस भेज दिया। लेकिन घर लौटते ही दुर्गा का दिमाग फिर से बुरा सोचने लगा। रात को घर के अंदर उसने रंजन से कहा, नहीं, मैं इस तरह से कुछ नहीं छोड़ सकती। दुर्गा ने कहा, माया की खुशी मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे उस पर गुस्सा आता है। तुम फिर से यह सब सोच रही हो। रंजन गुस्से में आ गया। एक बार तो जैसे तैसे करके हम संकट से बाहर निकले हैं, तुम्हारे मन में बहुत डर है। दुर्गा ने कहा, मैंने सच में संत बाबा से माफी नहीं मांगी थी, उसे बेवकूफ बनाकर हम लौटे हैं। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। रंजन ने कहा, अगर तुम फिर से कुछ करना चाहो तो अकेले करो, मैं कोई मदद नहीं करूँगा। चलो, तुम्हारे जैसे कायर के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहूं, दुर्गा ने कहा। रंजन ने तुरंत घर छोड़ दिया और चला गया। इस बीच दुर्गा चुपके से फिर से माया के घर के पास पहुंची। घर के अंदर सभी सो रहे थे। उसके हाथ में मशाल थी। उसने घर की छत पर आग लगा दी। अब देखती हूँ तुम्हें मौत से कौन बचाता है, वह बड़बड़ाई। आग काफी फैल गई थी। तभी अचानक कहीं से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में आग बुझ गई। दुर्गा हैरान हो गई, क्या हो रहा है? आकाश में बादल नहीं था तो यह बारिश कहाँ से आई? तभी संत जी प्रकट हुए। वे बहुत गुस्से में थे। अलख निरंजन, पापी कहीं की! संत जी गरजे, मैंने तुझे मौका दिया था और तूने उसका दुरुपयोग किया। अब तुझे जीवन की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। संत जी की आवाज सुनकर माया और वीर घर से बाहर आए। बाबा जी, दुर्गा ने डरकर कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। तुझे अब कोई मौका नहीं मिलेगा। संत जी ने कहा, अब मैं तुझे जलाकर खत्म कर दूंगा। जो आग तू माया के घर में लगाने जा रही थी, वही आग अब तेरे घर में लगेगी और तेरे महल का नामो निशान नहीं रहेगा। एक पल में ही दुर्गा के घर में आग लग गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद उसका विशाल घर धू धू कर जलने लगा। उसे लौटाना मेरी गलती थी। संत जी ने कहा, मुझे समझना चाहिए था कि एक बार जो पाप के दलदल में फंस जाए, उसे फिर कभी उबारा नहीं जा सकता। उस दिन के बाद दुर्गा भूखी और पागल होकर पहाड़ियों में भटकने लगी। उसका घर जलकर राख हो गया था। रंजन कभी वापस नहीं आया। कुछ वर्ष बीत गए। शांतिवन गांव में अब एक नई खुशहाली का माहौल था। माया और वीर का एक सुंदर पुत्र हुआ था, जिसका नाम उन्होंने शुभ रखा था। देखो वीर जी, माया ने अपने पति से कहा, हमारा शुभ कितना सुंदर है। संत बाबा का आशीर्वाद वाकई फलीभूत हुआ है। हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमें कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर अब एक युवा हो गया था और वह सेठ बलराज के यहाँ काम करने लगा था। वह अभी भी माया के घर नियमित आता था। काकी, कबीर ने एक दिन कहा, आज पहाड़ियों में दुर्गा चाची को देखा था। वह बहुत परेशान हाल में थी। माया का चेहरा उदास हो गया। कैसी दिख रही थी? बहुत बुरे हाल में काकी। फटे पुराने कपड़े पहने हुई, बाल बिखरे हुए। लोग उससे दूर भागते हैं और उसे देखकर डरते हैं। उस रात माया को नींद नहीं आई। वह बार बार दुर्गा के बारे में सोच रही थी। क्या बात है? वीर ने पूछा, तुम बेचैन लग रही हो। मैं दुर्गा के बारे में सोच रही हूँ, माया ने कहा। वह जो भी कुछ कर चुकी है, लेकिन आखिर वह भी तो इंसान है। तुम्हारा दिल बड़ा है माया, वीर ने कहा, लेकिन कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगले दिन माया ने कबीर से कहा, अगर तुम्हें दुर्गा दिखे तो उसे बताना कि अगर वह चाहे तो यहाँ भोजन और आश्रय मिल सकता है। लेकिन काकी, उसने आपके साथ इतना बुरा किया था। कबीर ने आश्चर्य से कहा, बेटा, बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए। माया ने समझाया, अगर हम अच्छाई करते रहेंगे तो शायद उसका दिल बदल जाए। यह मेरी संत बाबा से सीखी हुई सीख है। कुछ दिन बाद दुर्गा वाकई माया के घर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी अंदर जाने की।
माया ने उसे देखा तो तुरंत बाहर आई। दुर्गा दीदी, माया ने धीमी आवाज में कहा, आइए अंदर। दुर्गा की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ आने की हकदार नहीं हूँ माया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश भी की थी। जो हो गया सो हो गया। माया ने कहा, अब आइए पहले कुछ खा लीजिए। आप बहुत कमजोर दिख रही हैं। दुर्गा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं माया, मैं यह हक नहीं रखती। मुझे शर्म आ रही है। देखिए दुर्गा दीदी, माया ने धैर्य से कहा, अगर हम अतीत में ही उलझे रहेंगे तो भविष्य कैसे सुधारेंगे। आइए भूल जाइए जो हुआ है। संत बाबा भी यही कहते हैं। दुर्गा ने माया के सामने अपना सिर झुकाया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ माया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ईर्ष्या थी, कितना लोभ था। मैं तुम्हारी खुशी सहन नहीं कर पाती थी। मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। यह सब छोड़िए, माया ने कहा। अब बताइए आप कैसी हैं? रंजन कहाँ है? रंजन तो मुझे छोड़कर चला गया, दुर्गा ने रोते हुए कहा, और मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं और डरा हुआ मानते हैं। माया का दिल पसीज गया। अब आप यहीं रहिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। यह अब आपका भी घर है। नहीं माया, मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती। आप मुसीबत नहीं है बहन जी, माया ने स्नेह से कहा। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। उसी शाम संत बाबा फिर से गांव में आए। जब उन्होंने देखा कि दुर्गा माया के घर में है और शांत बैठी है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वाह माया, संत बाबा ने कहा, तूने सच में दिखा दिया कि तेरा दिल कितना बड़ा है। अपने शत्रु को भी अपने घर में शरण देना, यह सच्ची मानवता है और यही तो मेरे उपदेशों का सार है। दुर्गा ने संत बाबा के पैर छुए। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया था। मैंने आपकी बात नहीं मानी। बेटी, गलती तभी माफ होती है जब दिल से पछतावा हो, संत बाबा ने कहा, और मैं देख रहा हूँ कि तेरा पछतावा सच्चा है। तुझे अब सच्चे रास्ते पर चलना होगा। अब मैं क्या करूँ बाबा जी? दुर्गा ने पूछा। अब तू माया के साथ रहकर उसकी मदद कर। उसने तुझे जो प्रेम दिया है उसका बदला प्रेम से ही चुका। यही तेरा प्रायश्चित है। एक दिन रंजन गांव वापस आया। वह बहुत परेशान था और उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। जब उसने सुना कि दुर्गा माया के घर में रह रही है तो वह हैरान रह गया। दुर्गा, रंजन ने शांति से कहा, तू यहाँ कैसे रह रही है? इन्होंने तुझे रखा कैसे? रंजन, दुर्गा ने शांति से कहा, माया ने मुझे वह प्रेम दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। उसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। रंजन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने इनके साथ इतना बुरा किया था, इसीलिए तो ये महान है। दुर्गा ने कहा, बुराई के बदले अच्छाई करना आसान नहीं होता। माया ने रंजन को भी माफ कर दिया और उसे भी अपने घर में रहने की जगह दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में एक नई लहर दौड़ गई। लोगों ने देखा कि कैसे माया ने अपने सबसे बड़े शत्रुओं को भी माफ कर दिया और उन्हें अपना लिया। गांव के अन्य लोग भी अब एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार करने लगे। पुराने झगड़े भूलकर सभी मिलजुल कर रहने लगे। धन्यवाद। अगली कहानी। गांव के सबसे दूर छोर पर जहां गगनचुंबी पीपल का पेड़ अकेला खड़ा था और जहां शाम होते ही सूरज की अंतिम किरणें धान के खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर की दीवारों पर गोबर मिट्टी के लेप से बनी सुंदर चित्रकारी थी और दरवाजे पर तुलसी का चौरा था जिसमें हर शाम दीप जलाया जाता था। इस घर में रहती थी रेशमा, एक ऐसी औरत जिसकी उंगलियों में जादू था। वह अपनी पुरानी लकड़ी की चरखी पर बैठकर ऐसे कपड़े बुनती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी बुनी हुई साड़ियों में मानो इंद्रधनुष के रंग कैद हो जाते थे और शॉलों में सुबह की ओस की नमी महसूस होती थी। अरे रेशमा दीदी, आप तो कमाल का काम करती हैं, कहकर गांव की औरतें उसकी तारीफ करती थी। आपके हाथों में तो साक्षात सरस्वती का वास है। रेशमा हमेशा मुस्कुराकर कहती, बहना, यह सब माँ भगवती का आशीर्वाद है और मेरे पवन का प्यार। हाँ पवन,
उसका इकलौता बेटा 7 साल का गुलाब सा गोरा, काली काली आंखों वाला, जो दिन भर उसके पास बैठकर चरखी की आवाज पर गीत गुनगुनाता रहता था। माँ, आज किस रंग की चादर बना रही हो? पवन अपनी मासूम आवाज में पूछता। आज नीली बना रही हूँ बेटा, आसमान जैसी नीली। देखना, इसमें बादलों के टुकड़े भी दिखेंगे, रेशमा प्यार से कहती और पवन खुशी से तालियां बजाता। शाम होते ही रेशमा और पवन घर के आगे बैठक में बैठते। पवन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सितारों को गिनता और रेशमा उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई कहानियां सुनाती। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत चीजें बना सकूंगा? पवन पूछता। हाँ बेटा, तू तो और भी अच्छी चीजें बनाएगा, तू तो मेरा राजकुमार है, रेशमा कहती और पवन के माथे पर प्यार से चूमती। उन दिनों रेशमा की हंसी गांव भर में गूंजती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वालों के मन को भी रोशन कर देती थी। लोग कहते थे कि रेशमा के हाथ में जो भी कपड़ा आता है वह सिर्फ कपड़ा नहीं रह जाता, बल्कि एक कलाकृति बन जाता है। उसी गांव के दूसरे छोर पर, जहां पक्की सड़क गुजरती थी, बड़े बड़े पेड़ों की छाया में एक भव्य हवेली थी। वहां रहते थे वैद्य किशनलाल। उनकी हवेली 3 मंजिला थी, जिसके सामने संगमरमर के खंभे थे और बगीचे में तरह तरह के फूल खिले रहते थे। किशनलाल सिर्फ एक वैद्य नहीं थे, बल्कि वे अपने आप को भगवान का अवतार समझते थे। उनकी उम्र 55 के पार थी। लंबा कद, चौड़े कंधे और चेहरे पर हमेशा गर्व की मुस्कान। वह महंगे रेशमी कुर्ते पहनते, हाथों में सोने की अंगूठियां चमकती और गले में मोतियों की माला पड़ी रहती। मुन्ना, वह अपने सेवक को आवाज लगाते, मेरी बग्घी तैयार कर, आज शहर के राजमहल जाना है, राजकुमार की तबीयत देखनी है। जी मालिक। मुन्ना दौड़कर बग्घी तैयार करता। किशनलाल अपने काम को लेकर बहुत चुनिंदा थे। वह सिर्फ अमीर और रसूखदार लोगों का इलाज करते थे। गरीबों के लिए उनके पास समय नहीं था। मास्टर जी, आपके पास जो भी मरीज आता है वह ठीक हो जाता है, आप सच में भगवान के दूत हैं, शहर के रईस लोग कहते। किशनलाल की छाती फूल जाती। हाँ, भगवान ने मुझे यह वरदान दिया है, मैं जिसे हाथ लगा दूं वह ठीक हो जाता है। उनके घर में हमेशा रईस लोगों का आना जाना लगा रहता था। बड़े बड़े सेठ, जमींदार और शहर के नवाब तक उनके यहाँ आते थे। किशनलाल को इस बात का बहुत गर्व था कि वह इतने बड़े लोगों के काम आते हैं। एक दिन उनके शिष्य बालकिशन ने उनसे पूछा, गुरुजी, गांव के गरीब लोग भी तो आपके पास आते हैं, आप उनका इलाज क्यों नहीं करते? किशनलाल का चेहरा सख्त हो गया। बालकिशन, यह कोई मुफ्त की दवाखाना नहीं है। मेरा समय इतना कीमती है कि मेरे 1 घंटे की फीस में उनकी साल भर की कमाई लग जाएगी। मैं यहाँ फकीरों का इलाज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है बड़े लोगों की सेवा करना, जो मेरी कद्र करते हैं। बालकिशन चुप हो गया। वह जानता था कि गुरुजी के सामने कुछ कहना बेकार है। एक शाम जब आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में बारिश की खुशबू थी, पवन अपनी माँ के पास आकर बैठा। माँ, मुझे बुखार हो रहा है, उसने कमजोर आवाज में कहा। रेशमा ने तुरंत पवन का माथा छुआ। वह तेज गर्म था। अरे बेटा, कहाँ खेल कर आया है, चल मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। उसने पवन को पानी पिलाया और माथे पर ठंडी पट्टी रखी। लेकिन रात बढ़ने के साथ साथ पवन का बुखार और तेज होता गया। वह छटपटाने लगा। माँ, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पवन कराह कर कहता। रेशमा रात भर जागकर पवन की देखभाल करती रही। रेशमा को कुछ जड़ी बूटियों की भी जानकारी थी। किसी तरह रेशमा ने पवन को चटाई पर सुलाया और कई तरह के पत्तों तथा छालों को पीसकर कांपते हाथों से उनका काढ़ा बनाया। परंतु जैसे ही उसने काढ़ा को पवन के मुंह में डाला, पवन ने उल्टी कर दी और सारी दवा चटाई पर गिरकर बिखर गई। रेशमा का हृदय धड़क कर रह गया। अब वह क्या करे? आधी रात होते होते पवन की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांस तेज चलने लगी और शरीर अकड़ने लगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो रहा है? रेशमा घबराकर चिल्लाई। पड़ोस की औरतें दौड़कर आईं। रेशमा, जल्दी वैद्य जी के पास ले चल, देर मत कर। हाँ दीदी, किशनलाल जी के पास चल।
पवन की इस बीमारी को अब वे ही ठीक कर सकते हैं। दूसरी औरत ने कहा। बच्चा बेहोशी की हालत में था। वह दौड़ती हुई किशनलाल की हवेली की तरफ भागी। रात के 2:30 बजे थे। किशनलाल अपने आरामगाह में गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके बगल में सोने की थाली में खुशबूदार पान रखा था और हीरे जवाहरात की अंगूठियां मेज पर चमक रही थी। वैद्य जी, बाहर से चीखने की आवाज आई। किशनलाल की नींद टूटी। वे खींच कर उठे। कौन है इस वक्त? मेरी नींद हराम कर दी। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए, मेरा बच्चा मर रहा है। रेशमा की आवाज में दर्द और घबराहट थी। किशनलाल ने सेवक मुन्ना को आवाज लगाई। मुन्ना, जाकर देख कौन है, इस वक्त कौन परेशान कर रहा है। मुन्ना दरवाजे तक गया और वापस आकर बोला, मालिक, रेशमा है। कहती है उसके बेटे को बुखार है। रेशमा? वही बुनकर? किशनलाल का चेहरा और भी खराब हो गया। इसे समझा दे कि यह कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। सुबह आए तो देख लूंगा। लेकिन रेशमा हार मानने वाली नहीं थी। वह दरवाजा खटखटाती रही। वैद्य जी, मेरा बच्चा बेहोश हो रहा है, बस एक बार देख लीजिए। आखिरकार किशनलाल गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि रेशमा का चेहरा आंसुओं से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, रात के इस वक्त मेरी नींद खराब की। किशनलाल गुस्से में चिल्लाए। रेशमा उनके पैरों में गिर पड़ी। वैद्य जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मेरा पवन मर रहा है, बस एक बार चलकर देख लीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, जो कहेंगे वो करूंगी। गुलामी? किशनलाल ने घृणा से कहा। तुम्हारी गुलामी का मैं क्या करूंगा? तुम जानती हो मैं कौन हूँ। कल मुझे शहर के राजमहल जाना है। राजकुमार बीमार हैं। मेरे एक पल की देरी से उनकी जान जा सकती है, और तुम यहाँ अपने छोकरे के लिए रो रही हो। रेशमा की आवाज कांपने लगी। वैद्य जी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। यह मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। आप तो भगवान हैं, भगवान से भी बड़े हैं। भगवान? किशनलाल ने ठहाका लगाया। हाँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान भी अमीर और गरीब में फर्क करता है। जा, सुबह आना। अगर तब तक वह जिंदा रहा तो देख लूंगा। यह कहकर किशनलाल ने दरवाजा बंद कर दिया। रेशमा वहीं दरवाजे के सामने गिर पड़ी। वैद्य जी, मेरा पवन, मेरा बच्चा। वह चीखती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रेशमा अपने घर वापस भागी। पवन की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी और शरीर ठंडा होने लगा था। पवन बेटा, आंखें खोल, माँ आ गई है। रेशमा रोकर चिल्लाई। पड़ोसी औरतें भी आकर जमा हो गई। रेशमा, वैद्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सुबह आना। रेशमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अरे भगवान, यह क्या कह दिया उन्होंने? एक बुजुर्ग महिला ने कहा। बच्चा तो सुबह तक। चुप रह, दूसरी औरत ने उसे डांटा। रेशमा पवन को सीने से लगाकर बैठ गई। पवन बेटा, माँ यही है, कुछ नहीं होगा तुझे, बस थोड़ी देर और। लेकिन सुबह होने से पहले ही ब्रह्मा मुहूर्त में, जब आसमान में अंधेरा और उजाला लड़ रहे थे, पवन ने अंतिम सांस ली। पवन, पवन, आंखें खोल बेटा, माँ को एक बार और बुला। रेशमा चीखती रही, लेकिन पवन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। गांव भर में मातम छा गया। पूरा गांव रेशमा के घर जमा हो गया। सभी रो रहे थे। पवन तो गांव का लाडला था। हे भगवान, इतना मासूम बच्चा, लोग कहते थे। अगर वैद्य जी उसी वक्त देख लेते तो शायद बच जाता। कोई कहता, अरे यार, बड़े लोगों के लिए तो वे रात रात भर दौड़ते हैं, गरीबों के लिए उनके पास समय नहीं है। रेशमा सुन रही थी सब कुछ। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह छुभ रहा था। उसके मन में किशनलाल के लिए नफरत की आग धधकने लगी। पवन की अंतिम क्रिया के बाद रेशमा एकदम बदल गई। जो औरत पहले हंसती थी, खुश रहती थी, वो अब हमेशा उदास रहने लगी। उसकी आंखों से चमक गायब हो गई। वह दिन भर चरखे पर बैठी रहती, लेकिन अब उसकी बुनाई में वो पहले वाली खुशी नहीं थी। रेशमा दीदी, आप ठीक तो हैं? गांव की औरतें पूछती। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
रेशमा बिना उनकी तरफ देखे कहती, लेकिन सबको पता था कि रेशमा ठीक नहीं है। उसके दिल में किशनलाल के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि वह उनका नाम तक सुनना नहीं चाहती थी। मैं कसम खाती हूँ, रेशमा अकेले में बुदबुदाती, मैं उस इंसान का मुंह नहीं देखूंगी। वो मेरे पवन का हत्यारा है। अगर उसने उसी वक्त देख लिया होता तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। शुरू में लोग रेशमा को समझाने की कोशिश करते, रेशमा यह सब भगवान की मर्जी थी, दीदी इतनी नफरत अच्छी नहीं है। लेकिन रेशमा किसी की बात नहीं सुनती थी। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना छोड़ दिया। इधर किशनलाल को पवन की मौत की खबर तो मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वह अपने काम में व्यस्त रहे। गुरुजी, सुना है रेशमा का बेटा चल बसा, बालकिशन ने एक दिन कहा। हाँ सुना है, बड़ा दुखी हूँ, किशनलाल ने बिना रुके कहा। वे अपनी दवाइयाँ व्यवस्थित कर रहे थे। गुरुजी, अगर आप उस रात चले गए होते तो शायद। बालकिशन, किशनलाल का स्वर तीखा हो गया, तुम समझते नहीं हो, मैं एक राजकुमार का इलाज करके आया था। उनकी जान बची है मेरी वजह से। अगर मैं उस रात उस औरत के चक्कर में पड़ जाता तो राजकुमार का क्या होता? एक राजकुमार की जान और एक गरीब के बच्चे की जान, इनमें कोई तुलना है क्या? बालकिशन चुप हो गया। वह समझ गया कि गुरुजी में जरा भी पछतावा नहीं है। साल बीतते गए, किशनलाल की ख्याति और भी बढ़ती गई। बड़े बड़े शहरों से लोग उनके पास आने लगे। उनकी हवेली और भी भव्य हो गई। नौकर चाकरों की संख्या बढ़ गई। वैद्य जी, आप तो जीवन दाता है, अमीर लोग कहते। मास्टर जी, आप भगवान के साक्षात रूप हैं। ऐसी तारीफें सुनकर किशनलाल का अहंकार और भी बढ़ जाता था। 10 साल बीत गए। किशनलाल अब 65 के करीब थे। उनकी कमर झुकने लगी थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी वैसा ही था। उधर रेशमा भी 40 के करीब हो गई थी। उसके बालों में सफेदी आने लगी थी, लेकिन उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। वह अभी भी वैसे ही खूबसूरत कपड़े बुनती थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ दुख की छाप थी। रेशमा दीदी, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? अकेले कब तक रहेंगी? गांव की औरतें कभी कभार कहती। मेरे पवन के अलावा मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। रेशमा का जवाब हमेशा एक ही होता था। दोनों अपने अपने दुख और गुरूर में डूबे हुए थे, लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। एक साल गांव में एक अजीब बीमारी फैली। यह बीमारी हवा से फैलती थी और खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। शुरू में तेज बुखार होता, फिर सांस लेने में तकलीफ होती और फिर बच्चे बेहोश हो जाते थे। अरे भाई, यह कैसी बीमारी है? लोग घबरा कर कहते। कल रामलाल का बेटा बीमार पड़ा है और परसों सुखिया के जुड़वा बच्चे। हर दिन नए बच्चे बीमार पड़ते जा रहे थे। गांव में हाहाकार मच गया। जल्दी किशनलाल वैद्य जी के पास चलो। हर घर से यही आवाज आती थी। किशनलाल दिन रात एक कर देते थे। वह एक घर से दूसरे घर भागते रहते थे। उनके पास पुरानी दवाइयाँ थी, लेकिन यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। वैद्य जी, बचा लीजिए हमारे लाल को, माएं रोकर कहती। हाँ हाँ, देखता हूँ, परेशान मत हो, किशनलाल कहते, लेकिन उनकी आवाज में भी चिंता झलकती थी। बालकिशन ने देखा कि गुरुजी दिन रात काम कर रहे हैं और खुद भी बीमार पड़ने की कगार पर हैं। गुरुजी, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी उम्र भी हो गई है। आराम? बालकिशन, जब गांव के बच्चे मर रहे हों तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? किशनलाल कहते। यह बात सुनकर बालकिशन हैरान हो गया। यह तो वही गुरुजी हैं जो 10 साल पहले एक गरीब बच्चे को देखने से मना कर दिया था। आज वे गांव के गरीब बच्चों के लिए इतने परेशान क्यों हैं? रात के वक्त जब किशनलाल अकेले बैठते थे तो उनके मन में अजीब सी बेचैनी होती थी। आज जब वह इन मरते हुए बच्चों को देखते थे तो उन्हें बार बार पवन की याद आती थी। काश मैं उस दिन चला गया होता, वह अपने आप से बुदबुदाते। शायद वो बच्चा बच जाता। उनके सामने हर बीमार बच्चा पवन जैसा लगता था। जब कोई माँ रोकर कहती, वैद्य जी मेरे लाल को बचा लीजिए, तो उन्हें रेशमा की वो रात याद आ जाती थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, वह सोचते।
अपने अहंकार में एक मासूम की जान गंवा दी। धीरे धीरे किशनलाल के मन में पछतावा घर कर रहा था। वह हर बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, जैसे वह अपने पुराने पाप का प्रायश्चित कर रहे हों। एक दिन शाम के वक्त रेशमा अपने घर में बैठी गांव में मचा हाहाकार सुन रही थी। हर रोते हुए बच्चे की आवाज उसे अपने पवन की याद दिला देती थी। माँ, माँ, बचाओ मुझे। किसी बच्चे की चीख सुनकर रेशमा का दिल बैठ जाता। ये वही है जो मेरे पवन के साथ हुआ था, वह सोचती। लेकिन अब किशनलाल दौड़ भाग कर रहा है। कितना अच्छा है ना। अब उसे पता चल रहा है कि बच्चों को बचाना कितना जरूरी है। उसके मन में एक तरफ खुशी थी कि किशनलाल को सजा मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका मातृत्व उन बच्चों के लिए रो रहा था। दिन बीतते गए और बीमारी का प्रकोप बढ़ता गया। अब तक गांव के दर्जनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे, कुछ की जान भी चली गई थी। किशनलाल दिन रात एक कर रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए थे। गुरुजी, आप खाना भी नहीं खा रहे, ऐसा कैसे चलेगा? बालकिशन चिंतित होकर कहता। खाना? बालकिशन, जब मैं इन बच्चों की तड़प देखता हूँ तो मुंह में निवाला नहीं जाता, किशनलाल कांपती आवाज में कहते। लेकिन गुरुजी, आप खुद बीमार पड़ जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? किशनलाल रुक गए। उन्होंने बालकिशन को देखा। तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यह बीमारी बहुत खतरनाक है। उसी समय बाहर से आवाज आई, वैद्य जी, वैद्य जी, जल्दी आइए। किशनलाल दौड़कर बाहर गए। देखा कि रामू अपने छोटे बेटे को गोद में लिए खड़ा है। बच्चा बेहोश था। वैद्य जी, मेरा मुन्ना सुबह से बेहोश है, कुछ तो करिए, रामू ने रोते हुए कहा। किशनलाल ने बच्चे को देखा। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। जल्दी अंदर लाओ। उन्होंने बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ घंटों बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। नहीं नहीं, रामू चीखा, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना। किशनलाल वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर से एक बच्चा। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वैद्य जी रो रहे थे। उस रात किशनलाल को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर पड़े पड़े उस रात को याद कर रहे थे, जब रेशमा उनके दरवाजे पर आई थी। वैद्य जी, मेरा बच्चा मर रहा है। रेशमा की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। सुबह आना, उन्होंने कहा था। काश, काश मैं उसी वक्त चला गया होता। वह बुदबुदाए। आज इतने बच्चे मर रहे हैं। यह सब मेरे उस पाप की सजा है। उन्हें लगा जैसे पवन की आत्मा उन्हें देख रही है और कह रही है, वैद्य जी, अब तो दूसरे बच्चों को बचा लीजिए। हाँ पवन, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, किशनलाल ने हवा में कहा। अगली सुबह जब किशनलाल उठे तो उन्हें लगा कि उनका सिर चकरा रहा है। उन्होंने अपना माथा छुआ। तेज बुखार था। अरे नहीं, अब मैं भी। वह घबरा गए। बालकिशन दौड़कर आया। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? बालकिशन, मुझे भी वही बीमारी हो गई है, किशनलाल ने कमजोर आवाज में कहा। क्या? नहीं गुरुजी, आप ठीक हो जाएंगे, मैं दवा लाता हूँ। नहीं बेटा, यह बीमारी मेरी दवाओं से ठीक नहीं होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा। दिन भर में किशनलाल की तबीयत और बिगड़ गई। बुखार इतना तेज था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। गुरुजी, मैं शहर से डॉक्टर बुलाकर लाता हूँ, बालकिशन ने कहा। नहीं, समय नहीं है, शहर जाने आने में रात हो जाएगी, और वैसे भी। किशनलाल की आवाज धीमी पड़ रही थी। शाम तक किशनलाल की हालत और गंभीर हो गई। उनकी सांस तेज चलने लगी और वह बेहोश होने लगे। बालकिशन परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? गुरुजी की इस हालत में कौन उनकी देखभाल करेगा? गांव में खबर फैल गई कि वैद्य जी भी बीमार पड़ गए हैं। लोग घबरा गए। अब क्या होगा? वैद्य जी ही तो हमारी एकमात्र उम्मीद थे। अगर वैद्य जी ही चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? भगवान, अब किसके भरोसे बैठें? यह बात रेशमा के कानों में भी पड़ी। सुमित्रा दौड़ती हुई आई। रेशमा दीदी, रेशमा दीदी, सुना है वैद्य जी भी बीमार पड़ गए हैं।
रेशमा के हाथ से धागा छूट गया। क्या कहा? हाँ दीदी, बहुत बुरी हालत है, कहते हैं रात तक। सुमित्रा रोने लगी। रेशमा के मन में तूफान मच गया। एक तरफ उसे लगा अच्छा हुआ, अब उसे पता चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक आवाज कह रही थी अगर वैद्य जी चले गए तो बाकी बच्चों का क्या होगा? दीदी, आप वैद्य जी के पास चलेंगी? आपको तो जड़ी बूटी की अच्छी समझ है। मैम, रेशमा चौंकी। मैं क्यों जाऊं? दीदी, आपने ही तो हमारी दादी माँ से सब कुछ सीखा था। आपको तो पता है कि बुखार में कौन सी जड़ी बूटी काम आती है। रेशमा चुप रह गई। वह सच में जानती थी। उसकी दादी एक वैद्य की बेटी थी और उसने रेशमा को बहुत कुछ सिखाया था। रात हो गई। रेशमा सो नहीं पा रही थी। बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, आवाज आई। रेशमा उठकर खिड़की के पास गई। देखा कि पड़ोसी के घर में रोशनी जल रही है। वहाँ भी कोई बच्चा बीमार होगा। यह सब हो क्यों रहा है, वह सोचने लगी। इतने सारे बच्चे। अचानक उसे अपने पवन की आवाज सुनाई दी। माँ, इन बच्चों को बचाओ ना। मैं तो चला गया, लेकिन ये तो अभी छोटे हैं। पवन। रेशमा ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसे लगा जैसे पवन कह रहा है, माँ, तुम वैद्य जी से नफरत करती हो, लेकिन अगर वह मर गए तो कौन बचाएगा इन बच्चों को? तुम बचा सकती हो ना माँ? लेकिन बेटा, उसने तेरे साथ। माँ, बीती बातों को भूल जाओ, अब सामने वाली बात सोचो। कितने सारे पवन मर जाएंगे। रेशमा रोने लगी। लेकिन मैंने कसम खाई है कि उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। माँ, कसम से बड़ी होती है जिंदगी। तुम्हारे पास ताकत है बच्चों को बचाने की, करोगी ना? सुबह होते होते रेशमा का मन साफ हो गया। उसने फैसला कर लिया था, चाहे जो हो मैं नहीं जाऊंगी। उसने खुद से कहा, वह मेरे पवन का हत्यारा है। लेकिन तभी सुमित्रा फिर दौड़ती हुई आई। दीदी, दीदी, वैद्य जी बेहोश हो गए हैं। उनका शिष्य कह रहा है कि वह अब ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। रेशमा का दिल धक से रह गया। और दीदी, कल रात 3 और बच्चे मर गए, अब तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। 3 और बच्चे। रेशमा की आवाज कांप गई। रेशमा के मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसकी नफरत थी, दूसरी तरफ उन मरते हुए बच्चों की तस्वीर। अचानक उसे फिर पवन की आवाज सुनाई दी, माँ, अब फैसला कर लो, नफरत चुनोगी या प्यार? रेशमा ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने पवन का चेहरा आया, मुस्कुराते हुए। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरे बच्चों से भी प्यार करना चाहिए। रेशमा ने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था। सुमित्रा, तू जा, मैं आती हूँ। सच दीदी, आप चलेंगी? हाँ, लेकिन पहले मैं कुछ जड़ी बूटी इकट्ठी करूँ। रेशमा ने अपने घर से तुलसी के पत्ते, नीम की छाल, अदरक और दूसरी जड़ी बूटियां निकाली। फिर वह एक पोटली बांधकर किशनलाल के घर की तरफ चल दी। रास्ते में बहुत से लोग मिले। रेशमा दीदी, आप वैद्य जी के घर जा रही हैं? हाँ, लेकिन आप तो कहती थी कि अब वक्त बदल गया है, अब सिर्फ इंसानियत देखनी है। जब रेशमा किशनलाल के घर पहुंची तो बालकिशन दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर वह चौंक गया। आप यहाँ? हाँ, सुना है वैद्य जी बीमार हैं, मैं देखने आई हूँ। बालकिशन की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, गुरुजी की हालत बहुत खराब है। वह बार बार कुछ बुदबुदा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है किसी पवन के बारे में कह रहे हैं। रेशमा का गला सूख गया। मैं देखती हूँ। रेशमा धीरे धीरे कमरे में गई। 10 साल बाद वह किशनलाल को देख रही थी। वैद्य जी की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। किशनलाल बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनका चेहरा पीला था, आंखें धंसी हुई थी और सांस तेज चल रही थी। वह बुदबुदा रहे थे, पवन, पवन, माफ कर दे, मैंने गलती की। रेशमा, मुझे माफ कर दे। यह सुनकर रेशमा के आंसू निकल आए। यह आदमी अब भी पवन को याद कर रहा था। वह धीरे से किशनलाल के पास गई और उनका माथा छुआ। बुखार बहुत तेज था। बालकिशन, उसने आवाज लगाई।
जी दीदी, पानी गर्म करो और यह जड़ी बूटी पीस कर काढ़ा बनाओ। जी दीदी। रेशमा ने किशनलाल के माथे पर ठंडी पट्टी रखी। उनका हाथ उनके हाथ में था। वैद्य जी, आप ठीक हो जाएंगे। गांव को आपकी जरूरत है। किशनलाल की आंखें धीरे से खुली। उन्होंने देखा कि कोई उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन आंखें धुंधली थी, साफ नहीं दिख रहा था। कौन कौन है? वह कमजोर आवाज में बोले। रेशमा चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि अभी किशनलाल को पता चले कि वह कौन है। रेशमा रात दिन किशनलाल की सेवा में लग गई। वह उन्हें दवा देती, माथे पर पट्टी रखती और उनके लिए खाना बनाती। बालकिशन हैरान था। दीदी, आप इतना क्यों कर रही हैं? गुरुजी ने आपके साथ। बालकिशन, अब बीती बातों को भूल जाओ। अब सिर्फ यह देखना है कि वैद्य जी जल्दी से ठीक हो जाए। 3 दिन बाद किशनलाल का बुखार कम हुआ। उनकी आंखें साफ हुईं। जब उन्होंने देखा कि रेशमा उनकी देखभाल कर रही है तो वह हैरान रह गए। रेशमा, तुम? रेशमा ने सिर झुका लिया। जी हाँ। किशनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। वैद्य जी, बीती बात को भूल जाइए। अब आप ठीक हो रहे हैं, यही जरूरी है। नहीं रेशमा, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अपने अहंकार में मैंने एक मासूम बच्चे को मरने दिया। रेशमा के आंसू निकल आए। वैद्य जी, यह सब भगवान की मर्जी थी। नहीं, यह मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी गलती। अगर मैं उस रात आता तो शायद पवन बच जाता। रेशमा ने किशनलाल का हाथ थाम लिया। वैद्य जी, मैंने आपको माफ कर दिया है। सच में? जी हाँ। जब मैंने आपको इन बच्चों के लिए तड़पते देखा, जब आपने खुद की जान की परवाह न करके इन्हें बचाने की कोशिश की, तो मैं समझ गई कि आप भी बदल गए हैं। किशनलाल रोने लगे। रेशमा, तुमने मुझे इंसान बनाया है। तुमने मुझे दिखाया है कि असली इंसानियत क्या होती है। वैद्य जी, अब आप ठीक हो जाइए। गांव के बच्चों को आपकी जरूरत है। हाँ, मैं सबको बचाऊंगा, हर बच्चे को, तुम्हारे पवन की कसम। किशनलाल जल्दी ही ठीक हो गए। रेशमा और बालकिशन के साथ मिलकर वह गांव के बच्चों का इलाज करने लगे। रेशमा की जड़ी बूटी की जानकारी और किशनलाल की दवाओं से धीरे धीरे बीमारी पर काबू पाया गया। किशनलाल भी बदल गए थे। अब वह गरीब अमीर में फर्क नहीं करते थे। हर मरीज के लिए वह दिन रात एक कर देते। अब रेशमा और किशनलाल के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। यह सिर्फ माफी का रिश्ता नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान और इंसानियत का रिश्ता था। रेशमा, तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर एक दवाखाना खोल सकती हो। तुम्हारी जड़ी बूटी की जानकारी और मेरा अनुभव मिलकर बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। यह तो बहुत अच्छा विचार है वैद्य जी, लेकिन मैं तो बस थोड़ा बहुत जानती हूँ। नहीं रेशमा, तुम्हारे पास प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ज्ञान है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास करुणा है। यही सबसे बड़ी दवा है। धीरे धीरे रेशमा गांव की दयावती कहलाने लगी। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वह न सिर्फ कपड़े बुनती थी, बल्कि बीमारों की सेवा भी करती थी। किशनलाल भी अब वैद्यराज नहीं बल्कि दादाजी कहलाने लगे थे। वह सबसे प्यार से पेश आते थे। धन्यवाद।